ताली बजवाएंगे आपसे इनके माता पिता के लिए, क्योंकि ये बच्चे यहाँ हैं क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें ये संस्कार दिए हैं। तो बच्चे आप आ जाइए दोनों। मेरा नाम मयूरेश है। बेटा माइक ले लो बेटा। नमस्ते, मेरा नाम है रुदन। ओके, तो हम 2 भजन गाने वाले हैं, एक हनुमान भजन और एक शिव भजन। तो प्लीज़ हमारे बाद प्लीज़ डू नॉट रिपीट। थैंक यू। 1 2 1 2। आंजनेय वीरा हनुमत शूरा वायुकुमारा वानर वीरा। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम, सीताराम जय राधे श्याम। आंजनेय वीरा हनुमत शूरा वायुकुमारा वानर वीरा। श्री राम जय राम, सीताराम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम, सीताराम जय राधे श्याम। अब हम शिव भजन गाएंगे। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगाधारी, त्रिशूलधारी डमरू बजावे। डम 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 डमरू बजावे। गूंज उठाओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगाधारी, त्रिशूलधारी डमरू बजावे। डम 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 डमरू बजावे। गूंज उठाओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। एक बार जोरदार तालियां हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। आज की संध्या जैसे हम लोग यहाँ से आरंभ कर रहे हैं, सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे। हम लोग हर साल ये संध्या करते हैं, लेकिन इस संध्या के पीछे जो हम लोगों का सबसे छिपा हुआ रहस्य ये है कि ये IHA की तरफ से किया जाता है। और आज हम IHA के अपने प्रेजेंट प्रेसिडेंट और पास्ट प्रेसिडेंट दोनों को बुलाएंगे। इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के संगीता जी और स्वपन जी दोनों को आमंत्रित करते हैं। थोड़ा इस संध्या के बारे में बताएं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के बारे में बताएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ दोनों का आप स्वागत करें, संगीता जी और स्वपन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3 साल से हमारी MC आभा जी अपना हंसमुख चेहरा लाती हैं और लगातार फुलझड़ियाँ छोड़ेंगी चुटकुलों की। और आपको अभी से सावधान करना चाहती हूँ कि ये बहुत ऊर्जा भरी तालियां भी बजवाती रहेंगी आपसे। यहाँ पे गर्मी होने वाली है अभी। एक बार मैं भी बजवा लेती हूँ हमारी MC आभा द्विवेदी के लिए ऊर्जा भरी तालियां। नमस्कार। आपको सबको जो है IHA ह्यूस्टन चैप्टर की ओर से बहुत बहुत सहर्ष स्वागत है इस कार्यक्रम के लिए, जिसका नाम है कविता की शाम। 2011 से जो है हमने इस कार्यक्रम को शुरुआत की है और इस कार्यक्रम में जो है लोकल टैलेंट यानी जो स्थानिक कवियों को जो है प्रोत्साहन दिया जाता है। और इसमें जो है बहुत सारे हमारे कवि
3 सालों में जो है लगातार हम करते आ रहे हैं और जो संख्या हमारी 9 की थी आज की तारीख में 14 की हो गई है। इसके लिए हम जो है बहुत बहुत धन्यवाद दे करेंगे कि जो है कवियों का जो है जिन्होंने जो है पार्टिसिपेट किए हैं, और धन्यवाद आप सबको जो है। IHA जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, ये जो है 1980 में जो है क्लीवलैंड ओहायो से बेस्ड है। ह्यूस्टन का ये चैप्टर है। 2008 से हम लोग कार्यरत, संगीता जी, मैं, राजीव जी, रफ़ी और संजय भाई जो है कार्यरत है। काफ़ी जो है उन सालों में किए, बट 2013 एक साल ऐसे था जिसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हुए, जिसमें बदलाव हुए। इस बार हमने ये हमारा तीसरा इवेंट है। इतना बड़ा हमने अधिवेशन किया, और उससे पहले कुंवर बेचैन जी आए थे, तो अप्रैल में वो भी था, और फिर भी आप लोग फिर से पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। 2013 में जो है लेबर डे वीकेंड में हमारा जो है अधिवेशन यहाँ पे हुआ था ह्यूस्टन में। उसमें जो है काफ़ी कुछ हमको सहायता मिली, अनेक संस्थाओं से सहायता मिली, अनेक जो है वॉलंटियर्स जो है स्वयंसेवक जो है उनकी तरफ से सहायता मिली है। और हमारी जो टीम जो हमारी थी, गट जो हमारा 5 जनों का था, आज की तारीख में 23 जनों का जो है गट हो गया है, एंड दैट इज़ अ बिग अकम्पलिशमेंट जो मैं कहना चाहता हूँ। And I would like to thank संगीता जी for giving the hope and passing that thing down to us। जो है इसमें मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में बात करूंगा जो है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी को इंकरेज करते हैं। मैं जानती हूँ कि शुद्ध भाषा सुनने का जो आनंद है वो अपना ही है, वो कानों को बहुत सुकून मिलता है, परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारे में लोग हैं जो अलग अलग प्रांतों से हैं और वो उतनी शुद्ध हिंदी नहीं जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सारे हिंदुस्तानी इस कार्यक्रम को उतना ही आनंद ले सकें इसका जितना कि शुद्ध हिंदी वाले लेते हैं। तो प्लीज़, जिनको बुरा लगे हम इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं या उर्दू मिक्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हम सब यहाँ पे हिंदुस्तानी हैं। अधिवेशन के थ्रू हमारा जो है एक हमारा अकम्पलिशमेंट और या एक आइटम जो हमारा निकला है वो चीज़ है गुंजन। गुंजन यह एक ऑनलाइन न्यूज़लेटर है। कॉपी आपके डेस्क पे पड़ी होगी सबके। तो इसके लिए किसी को जो है अगर सब्सक्राइब करना है, अगर ऑनलाइन पे जो है, तो आप जो है वो फॉर्म जो है आपके डेस्क पे वो ज़रूर भर दीजिएगा। प्लीज ईमेल दे दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, एनीथिंग, एवरीबडी इज इनवाइटेड। जो भी हिंदी में कुछ लिखना चाहते हैं, चाहे वो लेख हो, चाहे कविता हो, या ह्यूस्टन में उनका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो, प्लीज़ हिंदी में लिखें। अब यहाँ पर मैं थोड़ी हिंदी शुद्ध चाहूँगी, क्योंकि जो चीज़ प्रिंट में जाती है उसकी बात डिफरेंट है। जो प्रिंट में जाती है और हम कह रहे हैं कि हिंदी की पत्रिका है, तो फिर वो हिंदी में ही चाहिए प्लीज़। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके नो स्पेलिंग मिस्टेक, अदरवाइज हमें रात भर जाग के उसकी स्पेलिंग्स फिक्स करनी पड़ती हैं। और वर्ड फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। और इसके लिए जो है आप मेंबर होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी जो है हिंदी में अगर भाषिक लिख सकते हैं तो ज़रूर हमको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। पूरे ह्यूस्टन वासियों के लिए ये मैगजीन है, आपकी अपनी है। प्लीज़ आइए, हमें अपने आर्टिकल्स भेजिए, यू विल सी इट इन प्रिंट। और ईमेल हमें देंगे तो आप सबको भी वो पत्रिका मिलनी शुरू हो जाएगी वाया ईमेल। आपके टेबल पे इस बार जो है हमने एक नया आइटम बोले तो एक सर्वे फॉर्म रखा हुआ है। तो इसमें जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है आप भर के अगर कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है वो फॉर्म, तो दोनों साइड पे। तो उसमें इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो आप आगे हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारी कमेटी की ओर से, हमारी गट की ओर से, उसके लिए जो हमको सहायता होगी तो ज़रूर वो भरने की कोशिश कर लीजिएगा। कोई कंपलसरी नहीं है, कोई ये ऑप्शनल चीज़ है, बट इट विल हेल्प अस फॉर फर्दर प्रोग्रेस है। प्लीज तालियों से उनका स्वागत कर लीजिएगा और स्टैंड अप इन योर प्लेस प्लीज। संगीता जी है, राजीव भावसार, संजय सोहनी, दिनेश सिंगल, आभा द्विवेदी, रफ़ी अंसर, नौशा असरार, फतेह अली चतुर, विजय पालोड, संगीता भुटाडा, निशा मिरानी, मीरा कपूर, सरोज गुप्ता, अजीत पटेल, चार्ली पटेल, सरिता मेहता, ओम गुप्ता, जस्मिता सिंह and Rishikesh Soni. He is the youngest volunteer in our team. जिन संस्थाओं ने हमारे साथ में इस कार्यक्रम के लिए जो है ज़्यादा हमको इसका सहयोग दिया है आज के इवेंट के लिए, उनको धन्यवाद। इसमें जो है महेश्वरी महासभा,
इंडियन मुस्लिम्स एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन और गुजराती साहित्य सरिता को जो मैं देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा जो है प्रोत्साहन बढ़ाया है। हमारे स्पॉन्सर्स आज के जो है उनको धन्यवाद। सारे जो है मीडिया के लिए जो है टीवी एशिया, गौतम भाई, दर्शन भाई ओवर हियर, मद्रास पेविलियन, राजन भाई, थैंक्स फॉर वेरी डिलीशियस मील, बहुत बहुत बढ़िया लगा। हमारे आज के सारे आर्टिस्ट, धन्यवाद सबको जो है फॉर कमिंग आउट। एंड ऑडियंस, आप जो है, आपके बिना जो है महफिल बनी नहीं सकती है। तो सबसे ज्यादा तालियां श्रोताओं के लिए। मैं जो है अभी 1 मिनट का जो है थोड़ा सा जो है एक डिफरेंट रोल बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बीच हमारे एक प्रतिभावान कलाकार जो थे, IHA के सदस्य भी रह चुके हैं, हरि केवल रमाणी जी, इनका जो है लास्ट महीने जो है देहावसान हुआ था। तो उसके लिए जो है हम आधे मिनट का मौन करेंगे, बट उससे पहले जो है उनका एक जो है उन्होंने किताब लिखी थी जिसकी नाम है महफिल के तराने। ये हिंदी और उर्दू में दोनों में लिखते थे। तो उसमें से जो है जीवन का अनुभव, ये उनकी एक बहुत अच्छी कविता थी। तो उसका मैं सिर्फ एक पैराग्राफ जो है सुनाना चाहता हूँ। अजब कहानी इस जीवन की जिसके दिन है 4, इस छोटी सी जीवन धारा के है रंग हजार। कहे ज्ञानी 5 भूतों से है बनाई काया, 4 वेदों में ज्ञान का पूरा सार है समाया। उसकी माया कौन है जाने जो सबको करतार, भांति भांति के लोग हैं और जीव जंतु हजार। अजब कहानी इस जीवन की जिसके दिन है 4, इस छोटी सी जीवन धारा के है रंग हजार। धन्यवाद। अब हम बुलाते हैं आभा जी को कार्यक्रम आरंभ करने के लिए। पहले प्लीज आधे मिनट का मौन के लिए, सब एक आधे मिनट के लिए। धन्यवाद। अपने हमारे ह्यूस्टन के अपने जाने पहचाने डॉक्टर KD उपाध्याय, और इनके हम मतलब हमारे मित्रों में से हैं, तो इनके बारे में कुछ हम ज़्यादा ही जानते हैं। तो सरोज जी ने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, यहीं कहीं थी। कहाँ है सरोज जी? उन्होंने कान में आके नहीं, इनकी पत्नी जी ने बताया था। मेरे को मिक्सिंग नहीं करो भाई, मिक्सिंग। मैंने देखो बड़ी मेहनत से मैंने अभी थोड़ी देर पहले सबके पति पत्नियों के नाम लिखे हैं कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप तो मत करो गलती। तो नहीं, सचमुच की बात है, काफी अभी तो थोड़ा सा नहीं, बुजुर्ग तो नहीं कहेंगे, बुजुर्ग तो नहीं हुए हैं, थोड़ा दिल तो जवान है, लेकिन ये पुराने ज़माने की बात है। पढ़ाई जब करते थे तो इनको क्लास में इन्होंने क्या हुआ था, इनको एक एग्जाम आया था, उसमें 50 सवाल करने थे और वो येस एंड नो करने थे, खाली येस और नो का टिक मार्क करना था। तो ये सवाल कर रहे थे, तो उधर से एग्जामिनर निकल रहा था, उसने पूछा ये कर क्या रहे हो? ये एक सिक्का लेके उछाल रहे थे। तो उसने जब हेड आता था तो उसको येस कर देते थे, टेल आता था उसको नो कर देते थे। ये बड़ी देर तक करते हैं, सबका एग्जाम खत्म हो गया तो उसने पूछा तुम कर क्या रहे हो? बोली मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं जब मैं पहली बार करता हूँ दूसरी बार क्यों नहीं सही आता है। तो ये हमारे खुद के अपने KD उपाध्याय जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे खुद के उपाध्याय जी का स्वागत कीजिए। नहीं करने दे यार, करिए ना, नहीं यही ठीक है। आपकी वीणा वादनी वर्दे, एक छोटी सी प्रार्थना और आशीष IHA की तरफ से आप सभी के लिए। लक्ष्मी जी का हाथ हो, सरस्वती जी का साथ हो, गणेश जी का निवास हो और माँ अम्बे रानी का आशीर्वाद हो। हमारी IHA की यही मनोकामना है, आपके जीवन में सुख और प्रकाश हो। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के जितने भी, इसको अंग्रेजी में IHA बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के नाम से कंफ्यूजन ना हो जाए लोग बागों को, तो सभी पदाधिकारियों को यथा योग्य अभिवादन और आप सभी का स्वागत है। आप सभी देखिए, ये कवि सम्मेलन ने जो बोला था इसलिए कि सोच के कि भाई IHA के लोग बड़े स्मार्ट हैं, एक कवि सम्मेलन कराते हैं असली
और एक करा देते हैं नकली आज वाला। इसके डबल फायदे हैं। आज की कविता में हमारे जैसे लोगों को सुन सुन के आप पक जाओगे, तो फिर सोचोगे कोई अच्छा कवि है, सुनने जरूर आओगे उसको। और दूसरा ये है, कोई भूलने का भी नहीं रहता। आइडिया रहता है कि भाई इस आदमी का नाम है तो आज ये सुनाने वाला है ना। बड़ा क्लियर सा फंडा है। इन चीज़ों में आपको सोच समझ के चलना पड़ता है। बड़ा बुद्धिमान, बलवान और विशाल होना पड़ता है आदमी को, जैसे हमारे हनुमान जी थे। हनुमान जी के बारे में आपको पता है कि बड़े बलवान थे, विशाल काया थी, सब कुछ था। उनकी उदारता के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। हनुमान जी इतने उदार थे कि किसी और की बीवी, जानते भी नहीं उसको, उसके लिए किसी दूसरे आदमी का पूरा शहर ही जला दिया और अपनी पूंछ में आग लगा ली। अपना कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बानिए थे, मारवाड़ी बानिए, गुजराती भाई। पूछो वो कैसे? पूरा शहर जला दिया बंदे का, पूरा देश में आग लगा दी, और कपड़ा भी उनका, तेल भी उनका, रस्सी भी उनकी, शहर भी उनका। बोलो हनुमान जी महाराज की। दोस्तों, जिंदगी में कवि सम्मेलन चाहे आप लोकल सुने या मजे हुए कलाकारों का सुने, जिससे भी मिलो, जब भी मिलो, दिल खोल कर मिलो। जिससे भी मिलो, जब भी मिलो, दिल खोल कर मिलो। दुनिया में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। इस फंडे को अपनाते हुए चलें। एंड दिस इज द की। सीढ़ियां उनके लिए बनी हैं जिनको छत पर जाना है। सीढ़ियां उनके लिए बनी हैं जिनको छत पर जाना है। आसमां हो जिनका निशाना, उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है। हमारे एक दोस्त फतेह अली चतुर जी भी आए, बैठे हैं मेरे ख्याल से। आगे फतेह जी, इनके, हाँ थैंक यू, आपका स्वागत है, खाना खा लो, आ जाओ। इनके नाम के बारे में मैं सोच के बड़ा सोचता हूँ कि इनके माँ बाप जो हैं कितने सोच समझ के नाम रखा है। बंदे का नाम देखो, नाम में इतना गुण है। फतेह, बंदे ने देखते ही फतेह कर दी। अली का मुकाबला ही नहीं है, मौला। और चतुर, एक बार जोरदार तालियों स्वागत करो चतुर अली जी का। मतलब नाम गलती का सवाल ही नहीं है। एक हमारे और मित्र हैं, उनका नाम इतना अच्छा है, आप देखोगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब, स्वप्न धैर्यवान। इनके माता पिता को रात में सपना आया कि थोड़ा धैर्य रखो, स्वप्न आने वाले हैं। नाम ऐसे नहीं रखे जाते, कोई कहीं भी किसी का नाम कहीं भी रख दे। मेरा नाम तो वैसे भी इतना लंबा है, कामेश्वर दयाल उपाध्याय। तो जो 26 का जो लेटर होता है उसमें एक शब्द रह जाता है, पीछे वाला है। वो पूछता है भैया काट दूं क्या? मैंने कहा मेरा तो ठीक है, लेकिन वेंकट सुब्रमण्यम गणेशम स्वामी, उसका क्या करेगा? एनीवेज, हरियाणा की बात मुझे याद आती है अभी। अपनी मैं कविता सुनाने से पहले थोड़ा सुनाना चाहता हूँ 2-3 चीज़ें, थोड़ा माहौल बना लूँ, क्योंकि मैं पहला कवि हूँ यार। तुम लोगों को जरा उस लेवल पे ले आऊँ ताकि तुम ताली बजाना, हंसना सीख जाओ। हरियाणा का आदमी अपना कहीं भी जाए, कुछ आदमी हरियाणा के यहाँ पे हैं, है ना, उनको वो बड़ा मस्त रहते हैं। तो एक आदमी जा रहा, देखा एक घर के बाहर बुढ़िया बैठी रो रही। उसने पूछा ताई क्यों रो रही? बोले बेटा खाली बैठी सी, कोई काम ना सी, थोड़ा रो ही लूं। नेवर नो। बाबा रामदेव एक होने की चीज है, यू नेवर नो। सुना है प्यार में नींद उड़ जाती है। बड़ा ध्यान से सुना दोस्तों। सुना है प्यार में नींद उड़ जाती है। काश हमसे भी कोई मोहब्बत करे यार, नींद बहुत आती है। गुलाब का फूल हूं, गुलाब का फूल हूं, चमेली का न समझना। गुलाब का फूल हूं, चमेली का न समझना।
आशिक हूं तुम्हारा, सहेली का न समझना। एक लड़का एक लड़की से पूछता है, तुम लड़की हो के दारू पीती हो? बोती और क्या, पीने के लिए जेंडर चेंज कराऊं? एक एनआरआई एक लड़की देखने गया। मैं शुरू कविता करने वाला हूं, आपकी माहौल बनने लगा है आपका, मुझे लग रहा है। तालियां बजाओ एक बार अपने लिए आप लोग प्लीज। एक बार एक एनआरआई लड़का लड़की देखने गया गांव में, तो उससे पूछा अंग्रेजी जानने के लिए कि इसको अंग्रेजी आती है कि नहीं। कहता है आप अंग्रेजी हैंडल कर लेती हो? बोलो हाँ अंग्रेजी तो हैंडल कर ही लेती हूँ, सोडा साथ में हो तो देसी भी हैंडल कर लेती हूँ। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते बचाने हैं। देखिए जिससे भी हम लोग प्यार करते हैं, जिसको भी चाहते हैं, जानते हैं, मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते बचाने हैं। लगाकर छोड़ देने से तो पौधे भी सूख जाते हैं दोस्तों। किसी ने अच्छा किसी ने बुरा जाना मुझे, किसी ने अच्छा किसी ने बुरा जाना मुझे, किसी ने अपना किसी ने पराया माना मुझे। फर्क बस इतना था दोस्तों कि जो जैसा था उसने वैसा पहचाना मुझे। एक सरदार जी से किसी ने प्रश्न पूछा, अस्मिता भी सॉरी यार है। एक सरदार जी से प्रश्न पूछा कि भाई भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? सरदार जी ने बहुत देर सोचा, फिर बोला जमीन पर। एक अधूरा गीत जो कि आम आदमी की पार्टी आप पार्टी के लिए, अन्ना जी के लिए है, उनकी बातों को मानते हुए कि गाने को गा दूंगा। मैं वीर रस का आदमी हूं, श्रृंगार को भी वीर रस में ही गाता हूं। ये श्रृंगार नहीं है, घबराना मत पर अब आप। गाने को गा दूंगा लेकिन गीत अधूरा कौन सुनेगा? गाने को गा दूंगा लेकिन गीत अधूरा कौन सुनेगा? क्योंकि साथी मैंने उनको देखा है, क्योंकि साथी मैंने उनको देखा है जो माल पराए पर पलते हैं, क्योंकि साथी मैंने उनको देखा है जो माल पराए पर पलते हैं। अरे तड़प रहा है देश, भूख से दुश्मन कारों में चलते हैं। जब तक इनकी कंठी नहीं कटेगी, जब तक इनकी कंठी नहीं कटेगी, गांधी जी का, अन्ना जी का सपना पूरा कौन करेगा? गाने को गा दूंगा लेकिन गीत अधूरा कौन सुनेगा? एक टाइम हो गया मेरा लगता है। अच्छा लास्ट है, थोड़ा टाइम दे दो। चलो 3 पेज 3 है यार, कैसे खत्म करने में टाइम लगता है। मैं तो घंटा खींच सकता हूँ, लेकिन और कवियों का भी ख्याल है, बेचारे सोच रहे हैं हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। और आभा जी अगली बार से मेरे को लास्ट में चांस देंगी, मुझे पता है। स्वपन जी प्लीज यार, देखो मैं पुराना आदमी हूँ, आप मेरा नाम भी बोलना भूल गए थे, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ यू फॉरगॉट इट। मैं आई एम द ओल्डेस्ट मेंबर, मैं क्या करूँ? मैं चलो ठीक है। चंदा बढ़ा लेना इसे। आभा जी देखिए, आप देखने में भी अच्छी लगती हैं। वरुण भैया देखिए, वैसे तो मैं बहुत पढ़ सकता हूँ महाराणा प्रताप के बारे में, लेकिन ये महाराणा प्रताप का चेतक की कविता पढ़ना चाहता हूँ, हल्दी घाटी की, जो कि आपने सबने सुनी होगी, जहाँ तक मेरा याद है जाए तो लोगों को ये याद होगी। आई थॉट कि इट वुड बी ए गुड थिंग कि पुराना याद कराया जाए लोगों को। और बड़ी शॉर्ट, पूरी नहीं सुनाऊंगा, पूरी तो बहुत लंबी कविता है, श्याम नारायण पांडे जी की लिखी हुई है। आपको अगर आती है यू कैन ज्वाइन, नो प्रॉब्लम। चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा। राजस्थान वीरांगनाओं का देश है ना, केसरिया बाना, कल्चर से भरपूर, हर चीज में जोश। वहाँ के महाराणा प्रताप क्या कहने, सोने पे सुहागा, उनका घोड़ा चेतक। चेतक के बारे में ऐसी बातें हैं, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रणबीच इतने युद्धों में जाता रहता था कि उसके तो आदत ही हो गई थी रण के बीच में यहाँ से वहाँ जाना है खाली।
रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हवा से तेज जाता था घोड़ा, जो तनिक हवा से बाग ली, बाग कहते हैं जो खींचते हैं उस रस्सी को, अगर हवा से भी उड़ जाए, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। आप देखिए घोड़े में इतनी समझ, अंडरस्टैंडिंग आपस में है महाराणा प्रताप के में, कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, राणा ने कभी उसको कोड़ा नहीं मारने जरूरत पड़ी। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा रे मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था यहीं रहा अब यहां नहीं, था वहीं रहा अब वहां नहीं, मिनटों में बदल लेता था। थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरे मस्तक पर कहां नहीं। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ाकर बालों में, फंस गया शत्रु की चालों में। बढ़ते न सा वह लहर गया, फिर गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा, अरे की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंक, राणा का भाला गिर गया हाथ से, क्या करे, घोड़े की समझदारी देखिए आप। भाला गिर गया गिरा निशंक, है टापों से खन दिया अंक, अपनी टाकों से टेक ओवर कर लिया। महाराणा प्रताप के नाम एक बार जो तालियां हो जाए। भाला गिर गया गिरा निशंक, है ठापों से खन गया अंग, बैरी समाज